उत्तरी जंगल की कगार पर रात की हवा अब स्थिर नहीं थी, वो तनाव से घनी हो गई थी। गुरु वेदांत एक काल्पनिक लाल रेखा के भीतर शांत खड़े थे। उनकी मुद्रा एक अटूट चट्टान जैसी थी। आर्यन उस रेखा के बाहर अपनी हथेली को उनकी ओर किए हुए था। शुरू करो आर्यन, मुझे जलाओ, वेदांत ने चुनौती दी। उनकी आवाज में न केवल चुनौती थी, बल्कि एक जांच पड़ताल का दबाव भी था, जो आर्यन के मानसिक कवच को भेद रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। ये उसके जीवन का सबसे जोखिम भरा क्षण था। उसने अपनी पूरी एकाग्रता कोर पर लगाई। अब उसे केवल फायर एलिमेंट को नहीं खींचना था, उसे कोर के अंदर की दोहरी व्यवस्था को नियंत्रित करना था। फायर, निकलो। विंड, शांत रहो। संतुलन बनाए रखो। वह कोर के अंदर मानसिक रस्सियों का खेल खेल रहा था। एक तरफ वह लाल ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर धकेल रहा था और दूसरी तरफ वह नीली सफ़ेद ऊर्जा को कोर की दीवारों से मजबूती से बांध रहा था। माना फ्लो शुरू हुआ। यह इस बार पिछले अभ्यास से 10 गुना तेज था। उसके माना चैनल्स में असहनीय गर्मी का प्रवाह हुआ, जिससे उसकी नसें जलने लगीं। वह अपनी पूरी नॉविस टियर 1 की फायर क्षमता को बाहर निकाल रहा था। उसकी हथेली में एक पीले नारंगी रंग का फायरबॉल तेजी से बनना शुरू हुआ। इस बार ये अंगूर नहीं, बल्कि एक बड़े संतरे के आकार का था। तेज और तेज, वेदांत ने गरजते हुए कहा, और उन्होंने अपनी हथेली उठाई। उनकी हथेली के ऊपर एक धुंधली पारदर्शी फायर शील्ड बन गई। ये केवल एक रक्षात्मक संकेत था। आर्यन ने फायरबॉल को वेदांत की ओर धकेला। फायरबॉल। फायरबॉल एक छोटे मिसाइल की तरह हवा को चीरती हुई गई और वेदांत की शील्ड से टकरा गई। बूम! एक तीव्र विस्फोट हुआ। लपटें हवा में उठीं और फिर शील्ड से टकराकर बुझ गईं। वेदांत अपनी जगह पर स्थिर रहे, लेकिन उनके चेहरे पर अब आश्चर्य था। शक्ति अच्छी है, उन्होंने कहा। एक नॉविस मेज के लिए ये प्रभावशाली है। लेकिन रुकना क्यों? एक बार और। यही वो क्षण था जहां आर्यन का आंतरिक संतुलन टूट गया। वेदांत की मांग पर आर्यन ने फायर माना को दोबारा खींचना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके कोर ने अत्यधिक दबाव का विरोध किया। कोर के भीतर फायर और विंड की जंजीरें टूट गईं। फायर का तेज बार बार किया गया उपयोग अग्नि को थका चुका था, और अब असंतुलन को भरने के लिए विंड की शक्ति तेजी से कोर की कमान संभालने लगी। आर्यन के कोर से फायर नहीं, बल्कि विंड की स्वच्छ तेज माना उसके चैनल्स में बहने लगी। यह इतना अचानक था कि आर्यन का नियंत्रण पूरी तरह से छूट गया। आह! आर्यन दर्द से चिल्लाया। फायर की गर्मी अचानक अति शीतलता में बदल गई, जैसे उबलते पानी में बर्फ डाल दी गई हो। वेदांत ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उन्होंने देखा कि आर्यन की फायर वेव्स पूरी तरह से शून्य हो गईं और उनकी जगह एक तेज झटकेदार अपरिचित आवृत्ति ने ले ली। ये क्या है? वेदांत ने लगभग चीखते हुए कहा। आर्यन की हथेली से इस बार कोई लपट नहीं निकली, बल्कि उसके चारों ओर की हवा अजीब तरह से घूमने लगी। पत्थरों पर गिरी धूल ऊपर उठी और एक तेज पतली कीप में बदल गई। विंड एलिमेंट। वो विंड माना उसके शरीर से अनियंत्रित अराजक ढंग से निकल रही थी। आर्यन इसे रोक नहीं पा रहा था। हवा की वो कीप तेजी से घूमती गई और फिर एक छोटे तूफान, गस्ट में बदल गई। ये तूफान किसी लक्ष्य की ओर नहीं गया, ये विस्फोटक अराजकता थी। फटाक! तूफान जंगल की कगार पर एक पुराने विशाल ओक के पेड़ से टकराया। पेड़ जो सदियों से खड़ा था, उस अनियंत्रित विंड के झटके से बीच से टूट गया और नीचे घाटी में गिर गया। सब शांत हो गया। आर्यन हाँफ रहा था, उसके बाल हवा में खड़े थे। वो डर और सदमे से वेदांत को देख रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। वे विंड माना की सफ़ेद नीली चमक से कांप रहे थे। उसने अनजाने में अपने पहले विंड स्पेल को कास्ट कर दिया था। गुरु वेदांत अपनी लाल रेखा से बाहर निकल आए थे। उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। उनकी आंखें अब केवल संदेह से नहीं, बल्कि गहन सदमे से भरी थीं। उन्होंने जल्दी से उस टूटे हुए पेड़ को देखा, फिर आर्यन को देखा, जो अब अपनी शक्तियों को वापस कोर में खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। वेदांत आर्यन के पास गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ फायर मेज की तरह गर्म नहीं था, बल्कि बर्फ की तरह ठंडा था। शांत हो जाओ नौजवान, वेदांत ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें तुरंत कोर को शांत करना होगा। विंड को फायर से लड़ने मत दो। वेदांत ने खुद अपनी माना का उपयोग किया, लेकिन फायर की नहीं, बल्कि अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व का उपयोग किया, जो संतुलन और स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने एक हल्की पीली भूरी आभा आर्यन के कोर की ओर भेजी, जिसने विंड और फायर के बीच एक अस्थायी अवरोध बना दिया। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसका कोर शांत हो गया। दोनों शक्तियां अपनी अपनी जगह वापस चली गईं। वेदांत ने अपना हाथ हटा लिया। उनकी आवाज़ गंभीर और कांपती हुई थी। तुम 2 तत्वों वाले हो।
ये कोई सवाल नहीं था, ये एक तथ्य था। आर्यन हार मानकर जमीन पर बैठ गया। हाँ गुरु। फायर और विंड। वेदांत ने आसपास देखा, निर्जन कगार, टूटा हुआ पेड़। ये असंभव है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो जीवित रहा हो। तुम्हारा कोर? ये एक अजूबा है। यह एक अभिशाप है गुरु, आर्यन ने निराश होकर कहा। अगर अकादमी को पता चला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वेदांत ने अपनी आंखों पर हाथ फेरा। वह इस रहस्य के बोझ और इसकी भयानक क्षमता को समझ गए थे। ये अभिशाप नहीं है आर्यन, वेदांत ने अंततः कहा, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। ये शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को अराजकता में धकेल सकती है या उसे बचा सकती है। वेदांत ने झुककर आर्यन की आंख में देखा। मैं एक फायर मेज हूं नौजवान। मैं नियमों का पालन करता हूं, लेकिन मैं अत्याचार को भी नहीं मानता। तुम डरते हो और तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति को अनियंत्रित कर रहा है। वेदांत ने अपने हाथ की हथेली पर एक छोटा फायरबॉल बनाया और उसे तुरंत बुझा दिया। मैं वचन देता हूं आर्यन, उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये रहस्य अकादमी में नहीं फैलेगा। न डीन एल्कॉन को, न तुम्हारे दोस्तों को, न ही उस रुद्र को। तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। उन्होंने टूटे हुए पेड़ की ओर इशारा किया। हम इसे एक बड़े स्टॉर्म एलिमेंटल का हमला बताएंगे, लेकिन अब से तुम्हारा प्रशिक्षण बदल जाएगा। तुम अब केवल फायर मेज नहीं हो, तुम एक निषिद्ध एलिमेंटलिस्ट हो और तुम्हें द्वैत ड्यूअलिटी को नियंत्रित करना सीखना होगा या तुम खुद को नष्ट कर लोगे। ये एक गुप्त संधि थी। आर्यन ने एक पुराने सम्मानित गुरु का विश्वास जीता था, लेकिन साथ ही वो एक ऐसे प्रशिक्षण के लिए तैयार था जो किसी भी नोविस मेज ने कभी नहीं लिया होगा।